चलिए, तो कल हमने क्या जाना था, जो आपका हमारा संविधान था वो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था हमारा, कि 1950 में कब हुआ था आपका, 1950 में ये आपका जो संविधान था वो पूर्ण रूप से आपका क्या हो गया था, लागू हो गया था। यानी कि डेट को आप ध्यान रखना कि हमारा संविधान के अगर कोई पूछ ले कभी कभार कि जो संविधान था वो पूर्ण तरह से लागू कब हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं, जो आपका संविधान है जब वो संविधान का आपका निर्माण हुआ तो निर्माण होने के समय उसमें खर्चा कितना हुआ था और समय कितना लगा ये जानते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है आपका कि संविधान को अंतिम रूप से यानी हस्ताक्षर जो उसमें साइन करते हैं, यानी हस्ताक्षर कितना था उसका, कि 284। यानी क्या पूछा आपसे कि संविधान को अंतिम रूप से हस्ताक्षर कितना था उसका, 284। अगला क्या है कि संविधान को बनाने में लगा समय, यानी जो आपका संविधान है उसको बनाने में कितना समय लगा आपको, कि 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगी। उसके बाद में आपका क्या है कि संविधान का खर्च कितना है, जो आपका संविधान बना उसमें खर्चा कितना हुआ आपका, तो देखिए खर्चा आपका 63,96,729 रुपए। कितना है, 63,96,729 रुपए आपका क्या हुआ था, खर्चा उस टाइम संविधान को बनाने में इतना आपका खर्चा लगा था। और अगला पॉइंट है आपका हाथ से लिखा। अब ये जो आपका संविधान था हाथ से किसने लिखा, कि जो आपका संविधान था वो हाथ से लिखा था किसने, प्रेम बिहारी नारायण ने। किसने, प्रेम बिहारी नारायण ने संविधान को हाथों से लिखा था। ओके, अगला देखिए, अगला पॉइंट आपका जो संविधान है, जो संविधान की आपकी डेकोरेशन है यानी सजावट जो की है वो किसने की आपकी, कि जो संविधान की सजावट की है वो की आपकी किसने, नंदलाल बोस ने। किसने, नंदलाल बोस ने की है। ठीक है, अब ध्यान रखना आप कि जो समय लगा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका समय। समय क्या था आपका, 2 साल 11 महीने 18 दिन। खर्च कितना था आपका, 63,96,729 रुपए का खर्चा हो गया। किसने अपने हाथों से लिखा, प्रेम बिहारी जी ने। सजावट किसने की, नंदलाल बोस ने की। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या आपका संविधान सभा का कार्य। अब जो आपका संविधान सभा थी उसका कार्य क्या था, कि उसका कार्य था नंबर 1 पहला क्या, संविधान सभा का निर्माण, और दूसरा क्या था, अंतरिम सरकार। ठीक है, तो यानी इसका क्या है आपका, जो आपकी संविधान सभा का निर्माण था इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके, तो उनके अध्यक्ष का नाम है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, दूसरा क्या आपका जो अंतिम क्या है आपकी अंतरिम सरकार है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था आपका जीवी मावलंकर। क्या था, जीवी मावलंकर नाम था उनका। ओके, आगे चलते हैं क्या, कि संविधान सभा की, अब क्या देखना, जो संविधान सभा की जो बैठक थी वो देखनी है हमको, कि संविधान सभा की क्या है आपकी बैठक, या लिख देते हैं बैठक। ओके, अब ये बैठक है, बैठक में क्या है आपका, कि जब संविधान सभा की आपकी बैठक हुई यानी कि सिटिंग हुई थी वो कितनी हुई आपकी, 167, यानी बैठक में कितना, 167। उसके बाद में पूछेगा आपसे कि सत्र क्या था आपके, 12 सत्र। कितने, 12 सत्र, ध्यान रखना। ठीक है, संविधान सभा की बैठक यानी क्या था आपके, सीटिंग कितनी थी उसमें, 167, और उसके बाद जो सत्र थे वो कितने थे आपके, 12 सत्र थे। ओके, आगे चलते हैं। देखिए कि जो आपकी अंतरिम सरकार है उस अंतरिम सरकार की जो सेकंड मीटिंग वो गठन हुआ था, यानी जो आपका अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था सेकंड वो गठन हुआ था, तो गठन कब हुआ आपका, बस आप इतना जानना, सेकंड फर्स्ट मतलब नहीं, बस आपको इतना देखना है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो आप बताओगे 2 सितंबर 1946 को। कब, 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या आपका, और ये क्या थी, और ये कैसी सरकार थी आपकी, कि यह एक तत्कालिक सरकार थी जिसकी आवश्यकता हमको कब थी, आजादी से पहले थी, ना कि आजादी के बाद। ठीक है, तो आपको देखना है कि जो अंतरिम सरकार थी उसकी गठन कब हुआ था आपका, कि 2 सितंबर 1946 को हुआ, और ये कैसी सरकार थी आपकी, कि यह एक तात्कालिक सरकार थी जिसकी जरूरत हमें कब थी, आजादी से पहले थी। ठीक है, जो इसके अध्यक्ष है उनका नाम क्या है आपका, बेवल। क्या नाम उनका, बेवल। और जो इनके उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, वो उपाध्यक्ष थे आपके JL नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि जो आपकी अंतरिम सरकार थी उसमें मेंबर कितने थे, तो आप मेंबर बताओगे कितने आपके, 15 मेंबर, यानी कि 15 मेंबर, यानी कि 15 सदस्य आपके इसमें थे। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, भारतीय संविधान के विभिन्न स्त्रोत पढ़ेंगे, यानी कि जो आपका संविधान है उसमें कौन कौन शामिल था, किस किस देश से लिया है, कौन कौन है, किस किस से क्या लिया है, कौन सी रणनीति ली है, कौन सी धाराएं ली है, कौन सा क्या क्या प्रावधान लिया गया है, एक एक प्रावधान को हम अब पढ़ेंगे इनके बाद। देखिए आपके जो स्त्रोत है, पहला स्त्रोत है आपका क्या, देखिए ये, यानी अभी आपको बताया कि जो आपका संविधान है, संविधान में आपके कितने स्त्रोत हैं वो मैं आपको एक एक स्त्रोत को आपको क्लियर करता जाऊंगा। जो आपका संविधान बना है वो किसी अकेले से तो नहीं बना, तो आपके कितने निम्न स्रोत है आपके, उस स्त्रोत के बारे में जानते हैं।
पहला आपका स्रोत क्या है, देखिए यूएसए, क्या है आपका यूएसए। अब इससे क्या क्या लिया हमने, देखिए यूएसए के मूल अधिकार, कौमा न्यायिक क्या है आपका पुनर्विलोकन, और कौमा संविधान की क्या है आपकी सर्वोच्चता, कौमा निर्वाचित राष्ट्रपति व क्या है आपका महाभियोग यानी कि उपराष्ट्रपति का पद। ये कहां से, यूएसए से, ठीक है। ये आपका पहला स्रोत। दूसरा स्रोत क्या है आपका, देखिए ये आपका ब्रिटेन, क्या है ब्रिटेन। इसमें से क्या आपका देखिए संसदीय शासन प्रणाली, इसको देखा, कौमा आपका संसदीय विशेषाधिकार, कौमा विधि का शासन यानी क्या है आपका कि संसदीय शासन प्रणाली, कौमा संसदीय विशेष अधिकार या है क्या है आपका विशेष अधिकार, कौमा विधि का शासन, कौमा संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, जो आपका संवैधानिक स्थिति होती है उसके रूप से क्या देखना है आपको, राष्ट्रपति की स्थिति को देखना है, कौमा विधायिक प्रक्रिया देखनी है आपको, कौमा क्या देखना आपको, एकल नागरिकता यानी कि एकल नागरिकता आपकी, ठीक है नागरिकता, कौमा उसके बाद में क्या है, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, उसके बाद है आपका कौमा मंत्रिमंडल प्रणाली, उसके बाद है आपका क्या, परमाधिकार लेख, क्या है आपका परमाधिकार लेख, ठीक है। यानी कि जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन से आपके क्या क्या प्रणाली देखी गई है, कि पहला संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा आपका क्या है संसदीय विशेषाधिकार, कौमा आपका विधि का शासन, फिर आपका क्या संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति को देखना, फिर आपकी विधायिक प्रक्रिया उसके बारे में, फिर आपका एकल नागरिकता को देखना, उसके बाद आपके चुनाव में सर्वाधिक यानी कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतने वाले की क्या देखनी है, प्रक्रिया को देखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि मंत्रिमंडल प्रणाली, और उसके बाद आपका क्या परमाधिकार लेख। ओके, अगला देखिए जो आपका तीसरा है यानी कि तीसरा स्रोत है वो क्या आपका कनाडा, क्या है कनाडा। अब इस कनाडा से हमने क्या देखा है, देखिए अब इसमें देखा आपका, इसमें आपका क्या है, एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का क्या है आपका स्वरूप, यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसी सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, कौमा क्या है आपका अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, फिर कौमा शक्ति का विभाजन कि कैसे बंटवारा होना चाहिए, किस तरीके से कार्य करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, यानी संघ एवं राज्य के बीच में जो आपका विभाजन होगा शक्ति का वो किसके बीच में होगा, कि संघ एवं राज्य के बीच में इसका विभाजन होगा। आगे कौमा लगा हुआ है, देखिए आगे क्या आपका कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल का कार्य क्या होता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति, कौमा उच्चतम न्यायालय का क्या है आपका परामर्शी, क्या है परामर्शी न्याय निर्णय, ये हो गया आपका, ये किससे आपका कनाडा से। यानी क्या चीज लिया आपका कि पहले लिया आपका क्या, ये कह रहा है एक सशक्त सरकार के साथ अर्ध सरकार का स्वरूप, दूसरा आपका अवशिष्ट शक्तियों का क्या है, यानी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, फिर आपका क्या है शक्तियों का विभाजन, वो भी किसके बीच, संघ और राज्य के बीच में क्या होगा इसका बंटवारा, उसके बाद में क्या होगा राज्यपाल की नियुक्ति, उसके बाद आपका उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्या होना चाहिए, न्याय निर्णय, है ना निर्णयन। उसके बाद में देखिए क्या है आपका आयरलैंड, इसके बारे में देखेंगे आयरलैंड से क्या है कि आयरलैंड आपका कौन सा चौथा स्रोत है, इसमें देखते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व देखने आपको, उसके बाद आपका राष्ट्रपति द्वारा क्या है राज्यसभा में क्या राज्यसभा में साहित्य कला, उसके बाद में आपका क्या है विज्ञान तथा क्या है आपका समाज सेवा, उसके बाद में क्या है आपका क्षेत्र के यानी क्षेत्र में रणनीति प्राप्त व्यक्तियों का क्या है आपका मनोनयन, क्या है मनोनयन, यानी ऐसे ऐसे व्यक्ति देखना जो इस देश को संभाल सके, जो इसकी बागडोर को संभाल सके, जो इसकी देखरेख कर सके। उसके बाद में क्या है राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, क्या है आपकी प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी क्या आपकी प्रक्रिया है, यानी कि निर्वाचक क्या होगा आपका मंडल, निर्वाचक मंडल में। उसके बाद देखिए क्या है आपका साउथ अफ्रीका, क्या है आपका साउथ अफ्रीका से क्या है हमारा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ओके, कौमा राज्यसभा सदस्यों की क्या है आपकी निर्वाचन प्रक्रिया, यानी ये इसमें से दो चीज आपकी कि संविधान सभा यानी संविधान संशोधन की क्या है प्रक्रिया, दूसरा आपका राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। उसके बाद में क्या है आपका फ्रांस, अब फ्रांस से देखते हैं क्या आपका स्वतंत्रता, कौमा समानता यानी कि फ्रीडम, फिर उसका आपकी इक्वलिटी और बंधुता एक सिद्धांत, क्या है बंधुता एक सिद्धांत, कौमा गणतंत्रात्मक प्रक्रिया, कैसी गणतंत्रात्मक प्रक्रिया, यानी कि ये सारे स्रोत हैं आपके, इनके बाद में भी थोड़े से स्रोत और हैं, बस एक एक स्रोत को आपको क्या करना पड़ रहा है रिवाइज करना है, इससे आपको पता चलेगा
कि जो हमारा संविधान बना है वो पूर्ण रूप से किस प्रकार से तैयार किया गया है, और एक एक चीज का आपको ज्ञान होगा। देखिए अब आपका क्या हो गया, यानी कि फ्रांस तक हो गया। फ्रांस के बाद में आता है आपका क्या, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या आपका समवर्ती सूची का प्रावधान कौमा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रस्तावना की परिभाषा, यानी कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया उसमें क्या आपका संबद्ध सूची का प्रावधान कौमा संसद के दोनों सदनों की क्या है आपकी संयुक्त बैठक, और है आपका क्या प्रस्तावना की परिभाषा। आगे आगे आपका जो 8 नंबर पे है वो आपका जर्मनी। जर्मनी में आपका आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन। उसके बाद में आता है आपका 9 पे जापान है आपका। इस जापान में देखना है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद में आता है आपका 10 नंबर पे यूएसएसआर। इसमें आपका मूल कर्तव्य प्रस्तावना की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ओके, ये है आपका क्या है, यानी कि आपका पहले ऑस्ट्रेलिया, यानी उनके बाद में क्या आपका ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जापान है और आपका यूएसएसआर है। यानी जो आपका ऑस्ट्रेलिया उसमें क्या आपका संबद्ध सूची का प्रावधान, दूसरा आपका क्या है संसद के दोनों सदनों की क्या है आपकी संयुक्त बैठक यानी एकजुट होकर, और है आपके प्रस्तावना की परिभाषा। उसके बाद में क्या आपका जर्मनी, उसमें क्या दिया आपको कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का क्या है निलंबन करना, यानी कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि हमें कोई फैसला लेना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं उसको ले सकते हैं। ये हमने कहां से लिया, जर्मनी से। उसके बाद में क्या आपका जापान से क्या लिया आपने कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जो आपका विधि विधान होता है, जो आपके कायदे कानून होते हैं, जो आपके नियम होते हैं, उनके द्वारा क्या करना कि किसी चीज की स्थापना करना। उसके बाद में क्या होता है आपका यूएसएसआर, इसका मतलब है आपका कि मूल कर्तव्य कौमा आपकी प्रस्तावना की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी क्या करना है कि आपका सबसे पहले मूल कर्तव्य क्या है कि जो आपकी प्रस्तावना है उसमें आपको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक इन सभी धर्मों के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको न्यायिक प्रक्रिया को निभाना पड़ेगा।